आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उस मानसिकता को और उस इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने पिछले 8 साल से हर मौके पर भारत के विकास पथ को बाधित करने की कोशिश की है। कैसे? आप खुद देखिए। अपने पॉलिटिकल इकोसिस्टम के वफादार फरमाबरदार आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन फिर से चर्चा में हैं। इस बार वो हमें बता रहे हैं कि एंटी माइनॉरिटी इमेज भारतीय कंपनियों के व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा। उनके इस दावे की दवा निकाल देते हैं। तेजी से बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के नंबर्स की तरफ। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में $670 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट्स के साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाले देशों की टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट फल फूल रहा था, तब राजन साहब ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विसेज पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। उन्होंने बेहतरीन सक्सेस पाने वाले पीएलआई योजनाओं की भी आलोचना की थी। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसे उल्टे सीधे बयान क्यों दे रहे हैं। राजन साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सच तो ये है कि इससे पहले भी वो अपनी कई बातों से मुकरते रहे हैं। 2014 में जन धन योजना शुरू की गई थी। तब इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने टिप्पणी की थी कि जन धन योजना जल्दबाजी में शुरू करने की गलती की जा रही है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया जन धन योजना की कामयाबी को देख रही है, उससे प्रेरणा ले रही है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग एम्पावर हुआ है। 2020 में रघुराम राजन चुनिंदा पीएसयू बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे। जब मोदी सरकार ने 2021 में पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, तो राजन साहब इसके विरोध में उतर आए। ये राजन ही थे जिन्होंने जनवरी 2021 में कहा था कि वी शेप के आर्थिक सुधार में काफी समय लगेगा, शायद 2020 के अंत तक। और भारत ने वास्तव में दिसंबर 2021 में ही वी शेप की रिकवरी कर ली। तो राजन साहब कहने लगे, ऐसा तो होता रहता है, नया क्या है। वाकई। खैर, ये तो पैंडेमिक की बात है। किसानों के लिए भी उनका अर्थशास्त्र समझ से बाहर था। 2014 में एमएसपी को सीमित करने की वकालत करने वाले राजन 2015 में पीएम मोदी के आते ही सभी कमोडिटी में एमएसपी का फेवर करने लगे। 2013 में राजन ने ये कहते हुए भारत के श्रम कानूनों में एक बहुत जरूरी सुधार का सुझाव दिया कि हमारा श्रम बाजार बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। 7 साल बाद जब मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार करना शुरू किया, तो राजन पलट गए और कहने लगे कि अरे, अभी क्यों कर दिया, अभी तो और चर्चा करते। कमाल है ना। अब आप सोच रहे होंगे, कोई इतना भी गलत कैसे हो सकता है। दरअसल ये गलती नहीं, एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम के प्रति सोची समझी रणनीति है। क्यों राजन साहब? जय हिंद।